अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी या ब्रिटिश डिफेंस जर्नल है द की एरो, उनकी तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर, लेटर ऑन पाकिस्तान की रिटेलिएशन और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुए उसकी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अनवील की गई है। ये अभी तक की तारीख में पहली दफा है कि ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी प्रॉपर ऑपरेशन सिंदूर को कवर कर रही है और इसके बारे में उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को 100% दुरुस्त तो नहीं कहा जा सकता, 100% तो खैर हम किसी भी चीज को दुरुस्त नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ जो डिटेल्स दी गई हैं वो सबूतों के ऐन मुताबिक हैं और इसको लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा शोरगुल भी मच रहा है। इस डिफेंस जर्नल में पब्लिश होने वाले आर्टिकल में ये चीज वाजे की गई या पहला पॉइंट ये रेज किया गया कि पाकिस्तान का जो क्लेम है 4 राफेल शूट डाउन करने का प्लस SU-30 में 29 शूट डाउन करने का वो सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 4 राफेल शूट डाउन किए उनके टेल नंबर बताए BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 और इंडिया इनका काउंटर नहीं कर सका। इंडिया हो सकता है साल 1.5 साल बाद कुछ पुराने राफेल एयरक्राफ्ट के जो टेल नंबर्स हैं उनको रीपेंट करके दिखा दे कि ये हैं वो एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने क्लेम किए थे, लेकिन ये तो चूंकि झूठ है। बट करंटली अभी इंडिया दिखाए कि इंडिया ये क्लेम करता है कि उनका एक राफेल क्रैश हुआ टेक्निकल फेलियर की वजह से, तो वो 35 राफेल का एक एलिफेंट वॉक करवा के दिखा दे पूरी दुनिया को कि हमारे ये राफेल एयरक्राफ्ट यहाँ मौजूद है। द की एरो इस चीज को भी इलेबोरेट करता है कि पाकिस्तान ने ज्यादा रिलाई किया अपने एवेक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पूरी कोशिश ये की गई कि इंडिया का जो डिजिटल नेटवर्क है इस पूरी वॉरफेयर में उसको डिसरप्ट कर दिया जाए। और यहाँ पहली दफा कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने वाकई कन्वेंशनल एयर एक्टिविटी में भी या कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी इंडिया का जो डिजिटल नेटवर्क था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम जो डाटा शेयर कर रहे थे अपने फाइटर जेट्स के साथ, फाइटर जेट्स जो कम्युनिकेट कर रहे थे ग्राउंड सिस्टम्स के साथ, फिर ग्राउंड जैमर्स थे, तो इनका आपस में जो कम्युनिकेशन था वो पाकिस्तान कट कर चुका था। और इसका एक और एक्सट्रैक्ट मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये पहली दफा कंफर्म हुआ है, इसे पाकिस्तान ने भी कभी डायरेक्टली क्लेम नहीं किया, इंडिया ने भी कभी डायरेक्टली क्लेम या एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही किसी दूसरी न्यूज एजेंसी ने। बट ब्रिटिश की एरो क्लेम करती है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट 2 इंडियन सैटेलाइट्स जो कि इंडिया ने डेडिकेटेडली ऑपरेशनलाइज किए थे ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उस वक्त मतलब कि उनका रोल ही ये था कि इंडिया को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना और पाकिस्तान पर नजर रखना। उन 2 सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन को भी पाकिस्तान ने डिसरप्ट किया था। ये एक बहुत ही ज्यादा अहम चीज है मेरे नजदीक। शायद राफेल गिराने से भी ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास 2025 में ये कैपेबिलिटी थी कि हम इंडिया के सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करते हों या हमने उसे डोमिनेट कर दिया हो, क्योंकि सैटेलाइट ही वो मेन चीज है। आप समझ लें कि स्पेस में आपकी आंख और कान आपके सैटेलाइट्स हैं। आपके सैटेलाइट्स अगर ऑपरेशनल हैं, उनकी कम्युनिकेशन को कोई डिसरप्ट या जैम नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप इजीली दुश्मन की किसी भी मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं, जो कि इंडिया नहीं रख सका। और इससे ये चीज भी अब कंफर्म हो जाती है कि राफेल की कॉकपिट ऑडियो जो पाकिस्तान ने सुनवाई वो बिल्कुल लेजिटिमेट थी। इवन पाकिस्तान ने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा जैम किया, जो दुनिया का कोई मुल्क भी आज तक नहीं कर सका, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं कर सका। मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि अमेरिका के पास कैपेबिलिटी नहीं है, अमेरिका कर सकता है, लेकिन चूंकि कभी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई या इवन एक्सरसाइज में भी अगर कहीं अमेरिका को मौका भी मिला तो उन्होंने अपना वो फुल पोटेंशियल अपने जैमर्स का यूज ही नहीं किया। बट पाकिस्तान को ये मौका मिला और पाकिस्तान ने ये काम करके दिखाया दुनिया को, जिसने ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी दुनिया में प्रोफाइल बढ़ा दी। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इंडियन मीडिया, इंडियन एनालिस्ट और इंडियन पॉलिटिशियंस के वो प्रॉपर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें वो इस चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को मई के क्लैशेस में शिकस्त दी। यहाँ सिर्फ एयर वॉरफेयर की बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ उन्होंने कंप्रीहेंसिवली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की, अगर मैं द की एरो की बात करूँ। बट यहाँ आप सबसे पहले जो इंडियन फिगर्स हैं उनके बयानात सुनिए। भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके? अड्डे ਦੇ ਵਿੱਚ जहाज डिगा ये तो कंफर्म है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अभी सरकार पता भी नहीं लगा पाई और कह रही हो पाकिस्तान से आए थे। जब तुम्हें पता पाकिस्तान से आए तो बीच में क्यों नहीं पकड़े गए? आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनकी जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे बताया
पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ नहीं। सवाल तो पूरा देश उठा रहा है कि भाई आतंकवादी 200 किलोमीटर भारत में घुसा। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਯਾਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। CNN ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल के गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। मैं वॉर नहीं चाहता, हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है। हम ले से सर क्रीक तक 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। पता होना चाहिए देश के अंदर असलियत क्या है। मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है? पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो, जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ये क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो, हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ मानक जी, ध्यान से सुनिएगा। कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर किया कैसे। ठंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ जी, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਯਾਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ जी। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CNN ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ जी, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। CNN ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਮਬਾਨ, ਅਕਨੂਰ ਤੇ ਪੀਸੀਆਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਪਰਖਣ, ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है,
लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट-10 विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है। उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है। और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं टूट चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीद है बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बंधाई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी। और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है। इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजरायल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान? कहां गया दूसरा सिंध? कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े? कहां गया पीओके? वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? कप ऑफ टी है, भारत का चाय में दूध डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं। बलूचिस्तान चाहिए, ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल लेते हैं। अच्छा, फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं। हमने नहीं चलती है, बोलता है हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट एंड दे विल नॉट से इट। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को मनाया और आईएमएफ से उसको पैसे भी दिलवाए। दीप्ति काला, नो ऐसे नहीं, ये नो रिस्पेक्ट ऑन दिस, नो रिस्पेक्ट ऑन दिस। ही इज सिंपली सेइंग पूरी रात बातचीत हुई है, उन्होंने मैं बोल दूंगा ट्वीट अभी सर, सीज फायर शब्द यूज करा है, क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री?
अब इंडिया द की एरो की रिपोर्ट पर काफी ज्यादा तपा हुआ है। उसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि द की एरो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। वो उन तमाम चीजों की बेस पर बात करेगी जिनके सबूत मौजूद हैं, जिनको दुनिया की दूसरी मिलिट्रीज भी रिकॉग्नाइज करती हैं, और वो चीजें जो पॉसिबली हुई हैं। अब पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए, इसको पूरी दुनिया मानती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान ने क्लेम की हो। पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया की कम्युनिकेशन को जैम किया। पाकिस्तान ने इवन जो इंडियन ब्राह्मोस एयरक्राफ्ट अपने सैटेलाइट के थ्रू गाइडेंस ले रहे थे, पाकिस्तान ने उसको कट किया, जिसकी वजह से मल्टीपल ब्राह्मोस मिसाइल्स के खिलाफ सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की। पाकिस्तान ने उनकी रडार इमेजरी भी पब्लिश की और वो अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। इंडियन साइड ये समझती है कि दुनिया की हर न्यूज एजेंसी बेसिकली इंडियन मीडिया होगी, जिसको हम जो भी कहेंगे वो पब्लिश करेगी, जहां से रोकेंगे वहां से रुक जाएगी। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि इस पूरी ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के इस पूरे आर्टिकल में या इस पूरे पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए या 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ क्लेम कर चुके हैं 2-3 बार। उसकी वजह ये है कि इंडिया अभी तक एक एयरक्राफ्ट का भी मलबा नहीं दिखा सका है। हालांकि इंडिया के जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो डीप इनसाइड इंडिया गिरे और उनके मलबे की पिक्चर्स भी आ गई थी, उसी वक्त आ गई थी, उसी रात ही। और तब हम पोस्ट भी कर रहे थे वो मलबे की पिक्चर्स अपने एक्स अकाउंट पर। कहने का मकसद ये है कि जो चीज हुई हो उसे छुपाना मुश्किल है। हाँ, छुपाया जा सकता है, जैसा कि इंडिया ने अपने बाकी 2 एयरक्राफ्ट का मलबा छुपा लिया। 2 राफेल एयरक्राफ्ट का पर्टिकुलर बात करूं, लेकिन जो कश्मीर के ऊपर राफेल गिरा उसकी पाकिस्तान ने कॉकपिट ऑडियो सुनवा दी, और जो बठिंडा में राफेल एयरक्राफ्ट गिरा लोगों ने उसकी पिक्चर्स बनवा ली। जो डीप इनसाइड कश्मीर 2 राफेल गिरे, इंडिया ने उनका मलबा छुपा लिया। वो जाहिर बात है कहीं ना कहीं तुक्का उन्होंने लगाया और उनको वो तुक्का लग भी गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन से वो बच भी गए। बट इस पूरे चक्कर में इंडिया की मिलिट्री, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का मीडिया सबसे बढ़कर जिस तरह एक्सपोज हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने है। और इवन ब्रिटेन, जो कि इंडिया का एक बहुत ही करीबी मुल्क समझा जाता है क्योंकि अमेरिका के वो करीब है, प्लस अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ भी काफी है, तो वो मुल्क भी अगर इंडिया की पोल खोल रहा है तो इससे आप समझ जाएं कि इंडिया का जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल कितना ज्यादा गिर चुका है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।